हम स्ट्रेचिंग के कुछ सिंपल से अभ्यासों को प्रैक्टिस कराएंगे। इन अभ्यासों को सुबह उठकर आप अपने बिस्तर पर कम से कम 15 मिनट जरूर शामिल करें। यह अभ्यास को करने से हमारे संपूर्ण शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है। सबसे पहले हम ऐसे पीठ के बल सीधे लेट जाएंगे और अपने दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके अपने सिर के ऊपर ऐसे रख लेते हैं। हथेलियां ऊपर की तरफ रहेंगी। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और दोनों पैरों को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं। जैसे आप खड़े होकर ऊर्ध्वताड़ासना को प्रैक्टिस करते हैं, वैसे ही इस अभ्यास को आपने करना है। 10 सेकंड तक होल्ड करने के बाद फिर ऐसे अपने दोनों हाथों को सिर के ऊपर रख लें और ऐसे अपने पैरों को ढीला छोड़ दें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और निचले शरीर को भी स्ट्रेच करते हैं। फिर सीधे ऐसे ही कम से कम 5 से 6 बार श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। इस अभ्यास को करते समय हमारे संपूर्ण शरीर की स्ट्रेचिंग होती है। इसके बाद हम इसी में नेक्स्ट अभ्यास करेंगे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना। ऐसे ही सीधे लेट जाते हैं और दोनों बाजुओं को ऐसे अपने कान के पास सटा लेते हैं। अपने ऊपरी शरीर को ऊपर की तरफ स्ट्रेच करें और दोनों पैरों को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करते हुए लंबी गहरी श्वास अंदर भरिए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे आगे को झुक जाते हैं। ऐसे अपने सिर को ऐसे अपने घुटनों पर लगाने की कोशिश करें। 10 सेकंड तक रुकने के बाद फिर ऐसे सीधे ऐसे गत्यात्मक पश्चिमोत्तानासना को कीजिए। ऐसे ही कम से कम 8 से 10 बार मध्यम गति के साथ करें। तो इसके बाद हम करेंगे सुप्त पाद अंगुष्ठ आसन। ऐसे सीधे लेट जाते हैं और अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ रहे हैं और अपने हाथ की 2 उंगलियों से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को ऐसे पकड़ लेते हैं और दूसरे हाथ को ऐसे अपने थाइज के ऊपर से ऐसे रख लें और ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा करें। श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करते हैं। दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। कम से कम 30 सेकंड तक ऐसे ही इस अभ्यास को कीजिए। फिर सीधे फिर अपने लेफ्ट पैर को ऐसे घुटने से मोड़ें। श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करें। 10 से 30 सेकंड तक ऐसे ही रुकें। फिर सीधे ऐसे ही दोनों पैरों से 4 से 5 बार कीजिए। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऊपर उठाइए और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराने की कोशिश करें या फिर अपने दोनों हाथों को ऐसे तलवों के नीचे से रखकर इस अभ्यास को ऐसे भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिर सीधे फिर दूसरी साइड से ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे तलवों के नीचे से रख लें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर स्पर्श कराएं। जितना आप कर पा रहे हैं अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अनुसार इन अभ्यासों को प्रैक्टिस कीजिए। फिर सीधे ऐसे इस अभ्यास को कम से कम 4 से 5 बार करने के बाद फिर इस अभ्यास को अगर आप एडवांस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं तो इस अभ्यास के एडवांस अप्रोच को भी प्रैक्टिस कीजिए। ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे घुटने से ऐसे मोड़ लें और अपने हाथ से ऐसे अपने पैर के अंगूठे को पकड़ लेते हैं और दोनों हाथों को ऐसे इंटरलॉक करके तलवों के नीचे से ऐसे रख लें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने कान के समीप लाने की कोशिश करें। आपसे दूसरे हाथ का भी ऐसे सपोर्ट ले सकते हैं और ऐसे अपने दोनों पैरों को एक सिधाई में लाने की कोशिश करें। अपने हाथ को ऐसे अपने हिप के नीचे से भी रख सकते हैं। ऐसे दूसरा पैर बिल्कुल सीधा रहे। और एक आरामदायक अवधि के लिए कम से कम 30 सेकंड से लेकर 2 मिनट तक इस अभ्यास को प्रैक्टिस कर सकते हैं। और फिर सीधे फिर दूसरी साइड से
ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने तलवों के नीचे से रख लें और ऐसे अपने हाथ से ऐसे अपने पंजे को ऐसे पकड़ते हुए इस अभ्यास को वेरिएशन के साथ भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। जब यह अभ्यास को करने से हमारे कमर के निचले हिस्से के समस्त स्नायु तंत्र मजबूत बनते हैं। जो लोग रनिंग करते हैं उन लोगों के लिए भी यह स्ट्रेचिंग का एक बहुत अच्छा अभ्यास है। इस अभ्यास को बच्चों ने, स्टूडेंट्स ने, यंगस्टर ने अपनी दिनचर्या में जरूर शामिल करना चाहिए। और फिर सीधे ऐसे ही दोनों पैरों से इसे आप 4 से 5 बार कीजिए।